Assalamu alaikum to all. It's me Sabah, your computer teacher from Universal High School. I hope you all are fine. As we know that the school have been closed due to second layer of corona, but Universal High School arrange online classes for you people. So don't waste your time. Let's start our new lecture number 9. Unit number 6, Data Communication and Computer Security. स्टेटमेंट नंबर 13 to 18। आज हम लोग 13 to 18 स्टेटमेंट तक पढ़ेंगे। इससे पहले हम डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 6। अब तक हमने पढ़ा डेटा कम्युनिकेशन के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, इस चैप्टर के फर्स्ट स्टेटमेंट्स में हमने ये पढ़ा था कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है, सेंडिंग डिवाइस क्या होती है, रिसीविंग डिवाइस क्या होती है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या होता है, ब्लूटूथ डिवाइस क्या होती है जो कि वायरलेस डिवाइस होती है जिसके ज़रिए से हम अपना डेटा सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं ऑन अ शॉर्ट डिस्टेंस। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो हम लोग सिक्योरिटी हम क्यों रखते हैं। सिक्योरिटी हम अपने डेटा को सेव करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा कि पासवर्ड्स हम क्यों लगाते हैं, पासवर्ड में होता क्या है। पासवर्ड में हम लोग अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और पासवर्ड जो है वो हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या पर्सनल डेटा है वो कोई हैक ना कर सके, वो सिर्फ हमारे तक ही महदूद रहे। आज हम पढ़ते हैं डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। स्टेटमेंट नंबर 13 से स्टार्ट करना है। सो डेटा प्रोटेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डेटा फ्रॉम अनएथोराइज्ड पर्सन। अनएथोराइज्ड पर्सन वो पर्सन होता है जो उस चीज़ के बारे में नहीं जानता, जो उस चीज़ का लाइक आप ये कह दो कि फारिग है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो कि इसको जानता भी नहीं है, इस कंप्यूटर के बारे में जानता भी नहीं है कि ये किसका कंप्यूटर है, इसका पासवर्ड क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो वो अनऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही ना हो, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ हाइडिंग पर्सनल डेटा, जो कि हम अपना पर्सनल डेटा को हाइड करते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन। अनऑथराइज्ड पर्सन एक ऐसा शख्स जो कि इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, या किसी भी शख्स से या किसी भी पर्सन से हम अपना डेटा को हाइड करना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेटा प्रोटेक्शन, राइट। इसके अलावा है 14 स्टेटमेंट में ही है बायोमेट्रिक्स इज़ the use of voice print, fingerprint, or either the measurement of individual body characteristics। अब बायोमेट्रिक्स क्या होता है? बायोमेट्रिक्स आप मोबाइल में आजकल जो हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल्स आए हुए हैं, इसमें हम लोग फिंगरप्रिंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो फेस प्रिंट यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ जो है कोई भी मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। कोई अपनी वॉइस जो है वॉइस के ज़रिए जो है मतलब सेल को ओपन करना चाहता है, या फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं या फेस प्रिंट यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं बायोमेट्रिक्स, जो कि आजकल हर मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में यूज़ हो रहे होते हैं और आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, ओके। 15 स्टेटमेंट है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट may be a computer program or a person which causes loss of data affecting the working of the computer
on stealing of information. कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है? कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट कंप्यूटर प्रोग्राम में या कोई भी पर्सन जो कि अपना डेटा को लूज़ कर लेता है, डेटा को ये कहते हैं कि उसका डेटा जो है वो करप्ट हो जाता है, ठीक है, अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. कुछ ऐसे होते हैं, मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं. हम डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? या तो हम पासवर्ड लगाते हैं, या हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे हमारा डेटा जो है वो सेफ़ रहता है. कुछ ऐसे वो होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके जो कंप्यूटर को, विंडो को, उनके डेटा को, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उनको करप्ट कर देते हैं, ठीक है. तो ये होता है सिक्योरिटी थ्रेट. कि सिक्योरिटी थ्रेट, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट में भी कंप्यूटर प्रोग्राम, या तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है या वो पर्सन हो सकता है जो कि which cause the loss of data affecting the working of the computer and stealing of the information, ठीक है. उसके अलावा ये है कंप्यूटर वायरस. अब कंप्यूटर वायरस क्या चीज़ होती है? अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम. वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है written internationally to alert the way a computer operate without the permission or knowledge of user. कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनली टू अलर्ट द वे अ कंप्यूटर ऑपरेट विदाउट परमिशन और नॉलेज ऑफ यूज़र. कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूज़र की परमिशन से नहीं होता, यूज़र की परमिशन से नहीं आता, ठीक है. ये किसी भी टाइम ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि आपके पर्सनल डेटा को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को करप्ट कर देता है, ठीक है. ये किसी को बता के नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ तो आप अपना डेटा जो है वो सेव कर लें. इस तरह नहीं होता. ये किसी भी टाइम आपके कंप्यूटर में एंटर हो सकता है, किसी भी टाइम आपकी फ़ाइल्स को करप्ट कर सकता है, आपकी पर्सनल फ़ाइल्स को, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ये करप्ट कर सकता है, ठीक है. 17 स्टेटमेंट है वायरस आर ऑफ मैनी टाइप्स लाइक ईमेल वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स एंड आई लव यू. ओके, ये कुछ टाइप्स हैं जो कि वायरस की हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि वायरस बेसिकली आपकी ईमेल्स के थ्रू भी आ सकता है. जैसे आप लोग इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, अगर किसी एक के सिस्टम में वायरस है और वो आपको फ़ाइल या डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो आपके ही कंप्यूटर सिस्टम में भी वो ट्रांसफ़र हो जाएगा थ्रू डेटा. वो डेटा आपको ट्रांसफ़र कर रहा है, वो डेटा आपको भेज रहा है. तो जैसे ही वो आपको भेजेगा तो ऑब्वियसली उस अगर फाइल्स में वायरस है तो वो आपके कंप्यूटर में जैसे आएगा तो आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाएगा जो कि आपकी फ़ाइल्स को करप्ट कर सकता है, ठीक है. इसके अलावा ये है वायरस अटैच इटसेल्फ टू अ फाइल स्टोर ऑन अ फ्लॉपी डिस्क, ईमेल अटैचमेंट एंड हार्ड डिस्क. ये वही बात करें जो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि वायरस अटैच इटसेल्फ, वो खुद ही अटैच हो जाता है अपनी फाइल्स के साथ, खुद ही अटैच हो जाता है फाइल्स के साथ. जो भी पर्सन, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है और मैं आपको कोई फ़ाइल सेंड कर रही हूँ, तो जो भी फ़ाइल मैं सेंड कर रही हूँ अगर उसके साथ अटैच हुआ है वो खुद ब खुद अटैच होता है, इस चीज़ का हमें पता नहीं चलता, ठीक है. अगर वो उस फाइल के साथ अटैच हुआ है और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपके ही कंप्यूटर सिस्टम में भी वो वायरस आ जाएगा. इसी तरह वायरस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है,
ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں اسی طرح اسپریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر آپ لوگ موبائل پہ جب انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں، کچھ فائلز آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کچھ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ وائرس اٹیچ ہوتا ہے تو وہ آپ کے جو موبائل ہے، آپ کی جو ڈیوائس ہے، اس میں بھی وائرس آ جاتا ہے، جو کہ آہستہ آہستہ آپ کی فائلز کو کرپٹ کر دیتا ہے یا سسٹم کو سلو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہے کمپیوٹر وائرس کے بارے میں. اور جس طرح آپ اس کی ڈیلی لائف سے ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی انسان میں آپ کو اس کی ایگزامپل یہ دیتی ہوں کہ جس طرح فلو ہوتا ہے، تو فلو میں کیا ہوتا ہے، فلو کی جو وائرس ہوتا ہے، فلو بھی تو ایک وائرس ہے، ایک اس کے جرمز جو ہیں وہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسرے گھر میں جتنے بھی پرسنز ہوتے ہیں ان سب کو لگ جاتا ہے. وہ کیوں لگ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے جو جرمز ہوتے ہیں وہ اسپریڈ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں پرسن ٹو پرسن. اسی طرح وائرس کمپیوٹر میں بھی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں یا ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس میں اسی طریقے سے اسپریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر، جو کہ 13 اسٹیٹمنٹ ٹو 18 اسٹیٹمنٹ تک تھا، جو کہ ہم نے پڑھا کہ وائرسز کے بارے میں، کہ وائرس ہوتا کیا ہے، اسپریڈ کیسے ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتا کیسے ہے، ایک ڈیوائس سے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم تک کیسے وائرس جو ہے وہ اسپریڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا بائیو میٹرکس کے بارے میں، کہ بائیو میٹرکس ہمارے پاس وائس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، لائک فنگر پرنٹس، لائک فیس پرنٹ. ٹھیک ہے. جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اپنی ڈیوائس کو، اپنے کمپیوٹر سسٹم کو، اپنے موبائلز کو، اپنے پرسنل ڈیٹا کو، اپنی پرسنل انفارمیشن کو سٹور کرنے کے لیے ہم یہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں. اوکے. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ ڈیٹا پروٹیکشن کے بارے میں، کہ ڈیٹا پروٹیکشن کیا ہوتی ہے، کہ ہم اپنا پرسنل ڈیٹا، اپنی پرسنل انفارمیشن کو سیو کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں فرام ان ایتھورائزڈ پرسن سے. رائٹ. سو یہ تھا ہمارا لیکچر اسٹیٹمنٹ نمبر 13 ٹو 18. نیکسٹ لیکچر میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم 19 ٹو 24 اسٹیٹمنٹ تک اسٹڈی کریں گے. امید کرتی ہوں آپ لوگ کو اس لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی. سو ہم اپنے آنسر کویسچنس کی طرف چلتے ہیں. فرسٹ کویسچن اس کا ہے، واٹ از مینٹ بائی ڈیٹا پروٹیکشن؟ ڈیٹا پروٹیکشن کا مطلب کیا ہے؟ The answer is statement number 13. Data protection is the process of hiding the personal data from unauthorized person. Right? Question number 2. What is meant by biometrics? Biometrics کیا ہوتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ Biometrics is the voice print, fingerprint or either the measurement of individual body characteristics. Okay. The third question is, what is meant by security threat? Security threat کیا ہوتا ہے؟ The answer is statement number 15. Computer security threat may be computer program or a person which cause the loss of the data, affecting the working of the computer and stealing of information. Question number 4. What is computer virus? Statement number 16. A computer virus is a program written intentionally to alert the way a computer operates without the permission or the knowledge of the user. Okay. So یہ تھے ہمارے 4 کویسچن آنسر. آپ لوگوں نے اس کو نوٹ بک پہ رائٹ ڈاؤن کر دینے ہیں وتھ کمپلیٹ آنسر کے ساتھ. رائٹ. آپ کو لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر کوئی بھی پرابلم یا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. سو اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر 19 ٹو 24 اسٹیٹمنٹس تک ہم اسٹڈی کریں گے، اور تب تک آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.